understood. इंद्राणी देवी was sleeping. It was at night time, रात का समय था. And suddenly the cool air was coming in. जो ठंडी हवा थी, month of December था, winter season था, cool air आ रही थी, तो she was डिस्टर्ब हो गई. सी woke up, जाग गई नींद से. तो उन्होंने ढूंढा दत्तादा कहां पर है. तो दत्तादा was not on the bed. So where was दत्तादा? She became very angry. गुस्से में आ गई. उनको पता था दत्तादा हैज गॉन टू हॉबनॉब. HOBNOB, हॉबनॉब म्हणजे ते हैव अ फ्रेंडली टॉक, बातें करने के लिए गए. किसके साथ? रेचेड दत्ता. रेचेड का अर्थ होता है जो गुस्से से बोलने के लिए. वो जो दिव्या है, दिव्या मतलब यहाँ पे कोई लड़की नहीं है, कोई औरत नहीं है, तो दिव्या है, दिव्य चस्सू जिसको. तो वो कहती है कि उसको मिलने गए हैं अपने टेलीस्कोप से. लेकिन हमको पहली बार ऐसा लगा दिव्या कोई स्त्री होगी. At least he might have bothered to close the door. At least he might have bothered. कम से कम उन्होंने दरवाजा तो भी बंद करना चाहिए था, क्योंकि ठंड बहुत आ रही थी. Even as he mutter her, और उसी वक्त she is angry, she is complaining. हंस भी रही है, कंप्लेन भी कर रही है. देखो, हंसती भी है और कंप्लेन भी करती है दत्तादा के बारे में. क्यों? क्योंकि she could not repress her smile. Repress मतलब control her smile. उनको पता था कि हमारा दत्तादा जो हमारा हस्बैंड है बड़ा भोला है. She knew her husband was oblivious. Oblivious means very forgetful. Oblivious का अर्थ forgetful है, भुलक्कड़ बेचारा. Her husband was of the practical problem of sleeping. जो practical problem है, जैसे दरवाजा बंद कर दो, शॉल ले लो, स्वेटर पहनो, ये practical problem उसको समझ में नहीं आते. भुलक्कड़ आदमी है मेरा हस्बैंड. तो ऐसे इसके कारण ये जो उसको ये सब चीजें याद आती है, तो हंसती भी है, कंप्लेंट भी करती है. देखो बाद में क्या होता है, वो ऊपर चली जाती है ढूंढते ढूंढते दत्तादा को. नाउ लेट्स सी व्हाट इज दत्तादा डूइंग. दत्तादा क्या कर रहे हैं, लेट्स फाइंड आउट. देखिए यहाँ पर एक मिनट, युवराज रीड बेटा, युवराज बुधवान. She picked up the white woolen pullover, wrapped herself in a shawl, and made her way to the roof to break his tete with Divya. So what did Indrani Devi do? She pick up the white woolen pullover. Pullover मतलब स्वेटर. उसने स्वेटर उठाया जो दत्तादा का था. Wrapped herself. Wrap मतलब कवर. कवर आपने देखे यहाँ पे कवर किया उसने किससे? In a shawl. shawl में कवर किया. And made her way. Made her way means she went to the roof. roof पे चले गई, छत पे चले गई. किस लिए गई? To break up his tete था प्राइवेट मीटिंग. To break the private meeting of दत्तादा with दिव्या. दिव्या की और जो दत्तादा की जो मीटिंग चल रही थी प्राइवेट, उसको तोड़ने के लिए वो छत पे चले गई. आगे पढ़ो बेटा. हाँ, found. Read, युवराज. हॅलो युवराज, गेला का तू? चलो कौन पढ़ेगा? Can I read? Who are you? Srishti. Yes, Srushti. Yes, read. She found them. She found them both huddled together, eyes to eyes. Yes. Okay. When she went to the terrace, what did she find? जब वो टेरेस पे पहुंची तो उन्होंने क्या देखा? She found them. Them यहाँ पे कौन? Them means दिव्य चक्षु, दिव्या and दत्तादा. They both huddled together. Huddled चा अर्थ बघा काय आहे? Huddled मतलब खाली दिला बघा. Huddled म्हणजे nestled closely, crowd together, जवळ जवळ बसलेले, एकमेकाजवळ बसलेले दिव्या आणि दत्तादा. huddled together, eye to eye. eye to eye म्हटलं एकमेकाच्या डोळ्यात बघत होते बघा. एकमेकाच्या डोळ्यात कोण बघत? दत्तादा दिव्याच्या डोळ्यात बघत होता, त्या दुर्बीनच्या. ओके, आता बघा काय म्हणतो, काय विचार करताय बघा. सी इज थिंकिंग. लेट्स रीड बेटा. At least he's looking into Divya's eyes, if not mine. At least he is looking into Divya's eyes. What is Dattata doing? He is looking into Divya's eyes. दिव्या के आंखों में देख रहा है. If not mine. मेरे आंखों में नहीं देख रहा कभी मेरे आंखों में नहीं देखते. किसके आंखों में देख रहे हैं? दिव्या के. ओके, आगे. Read. When Dattata acquired this telescope, he was so thrilled that he Called it Divya Divya Chashu. Chaksha, diving eye,
डिवाइन आय. दिव्य चक्षु. Divine eye. B. The telescope वॉज, woman. मी वाचतो बघा, तुम्हाला दिसत नसेल, मी वाचतो. व्हेन Like a दत्तादा, designing. ओके बेटा, लिसन सृष्टी, बहुतेक ते व्हिजिबल नसेल, तुला दिसत नसेल व्यवस्थित. मी वाचून दाखवतो, सगळ्यांनी लक्ष द्या, पुस्तकातलीच लँग्वेज आहे. व्हेन दत्तादा ऍक्वायर्डचा अर्थ असतो गॉट. व्हेन दत्तादा गॉट धिस टेलिस्कोप, जब उनको टेलिस्कोप मिला दत्तादा को. कोणाचा आवाज आहे रे? Who is speaking there? Make yourself mute करो बेटा, और देखो मैं ही पढ़ता, इसको ध्यान से सुनो. When दत्तादा acquired, acquired चा अर्थ असतो गॉट, this telescope, he was so thrilled मतलब एवढा तो उत्साहित झाला, that he called it दिव्य चक्षु, की एवढा उत्साहित होता, आनंदी होते दत्तादा तेव्हा त्यांना तो टेलिस्कोप भेटला, की त्यांनी त्या टेलिस्कोपचं नाव काय ठेवलं? दिव्य चक्षु. बघा, चक्षु मतलब डोळे, चक्षु मतलब डोळे, आणि दिव्य म्हणजे डिवाइन, देवाचे, गॉडली. तर त्यांनी त्याचं नाव ठेवलं दिव्य चक्षु, डिवाइन आय. इंग्लिश मध्ये त्याचं ट्रान्सलेशन. टू इंद्राणी देवी द टेलिस्कोप वॉज लाईक अ डिझायनिंग वुमन, बट इंद्राणी देवी डिड नॉट लाइक दैट टेलिस्कोप इसको पसंद नहीं था. क्यों? बिकॉज फॉर हर द टेलिस्कोप वॉज लाइक अ डिझायनिंग वुमन. टेलिस्कोप वॉज लाइक अ डिझायनिंग वुमन. डिझायनिंगचा अर्थ बघा दिलेला आहे. डिझायनिंग मीन्स ऍक्टिंग इन अ कॅल्क्युलेटिंग डिसाइटफुल वे. डिसाइटफुलचा अर्थ आहे चिटिंग करने वाली, फंसाने वाली. डिजाइनिंग कौन है? जो प्लानिंग करती है किसी को फंसाने का, उसको कहते हैं डिजाइनिंग वुमन. डिजाइनिंग वुमन बहुत सारी होती है, किसी को अपने जाल में फंसाने वाली ना. कपटी औरत किसको लगा? ये इंद्राणी देवी को. किसको कहती है वो? डिवाइन आई को. मतलब ये जो टेलिस्कोप है ना, उसको ऐसा लगता है की टेलिस्कोप एखादी कपटी स्त्री सारखी आहे बाबा, माझ्या नवऱ्याला आपल्या जाळ्यात टाकून दिलं यानं, घेऊन पळाली माझा नवरा. जो नवरा माझ्या फॅमिली सोबत टाइम घालवायला पाहिजे, तो काय करतो? त्या दिव्य चक्षुच्या सोबतच वेळ घालवतो. सो फॉर इंद्राणी देवी दिस टेलिस्कोप वॉज लाईक अ डिझायनिंग वुमन. डिझायनिंग वुमनचा अर्थ लक्षात ठेवायचा, पेंटिंग करू नका इकडे. ओके, सी वो क्या कहती है? हु हैड एनस्नेअर्ड हर हजबंड. मी आता सांगितलं, दॅट टेलिस्कोप हैड एनस्नेअर्ड हर हजबंड. एनस्नेअर्ड मतलब जाल में फंसाना. कैच इन और इन अ ट्रैप. ट्रैप मतलब जाल में फंसाने वाली. उस टेलिस्कोप ने क्या किया था? इट हैड एनस्नेयर्ड हर हस्बैंड, जाल में फंसाया था. सो सी जस्ट कॉल्ड इट दिव्या. इसलिए वो कभी दिव्या चक्षु नहीं कहती उसको गुस्सा आती थी तो उसको सिर्फ वो क्या कहती थी? दिव्या कहती थी. दिव्या कहती थी उसको. दिव्य चक्षु नहीं कहती थी, टेलिस्कोप नहीं कहती थी. उसको वो लगता था कि ये वुमन है, मेरे हस्बैंड को मुझसे छीन लिया है. तो सी कॉल्ड इट दिव्या. अँड द नेम स्टक टू दत्तादा. अँड द नेम स्टक. आणि जेव्हा तिनं दिव्या म्हटलं, त्या दिवसापासून त्या टेलिस्कोपचं नाव पडलं दिव्या. अँड द नेम स्टक टू दत्तादा. ओके, यहाँ पे वर्ड्स देखिए. अटरली, एब्सोल्युटली, कंप्लीटली. ऑब्लिवियस म्हणजे फॉरगेटफुल. दत्तादा वॉज ऑब्लिवियस पर्सन. टेटे सी वॉन्टेड टू ब्रेक द टेटे मतलब प्रायव्हेट मीटिंग. ओके, टॉक बिटवीन टू पर्सन. अक्वायर्ड म्हणजे इथं सांगितलं, अक्वायर्ड मीन्स गॉट किंवा गॉड ज्याला म्हणतो. ऍस्ट्रॉनॉमर म्हणजे स्कॉलर ऑफ द सायन्स ऑफ द सन, मून, स्टार्स अँड प्लॅनेट यांची स्टडी करणाऱ्या व्यक्तीला आपण ऍस्ट्रॉनॉमर म्हणतो. हडल्ड म्हणजे क्राऊड टुगेदर, जवळ बसणे. डिझायनिंग वुमन म्हणजे ऍक्टिंग इन अ डिसाइडफुल वे. आणि एनस्लेयर म्हणजे टू कॅच इन अ ट्रॅप. ओके, इज इट क्लियर चिल्ड्रन? समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. सभी को? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट देखेंगे. हाँ, एक मिनट. मिक्सर सुरू आहे का कोणाचं? यहाँ पर देखिए, दत्तादा क्या कर रहे हैं? ही गॉट देम बोथ. ये देखिए यहाँ पर, यहां से लिखेंगे. एज एन अमेच्योर एस्ट्रोनॉमर he had longed for enough money to buy a good telescope and for enough spare time in which to observe the heavens. See, आपण बघितलं होतं दत्तादा वाज अमॅच्युअर ऍस्ट्रॉनॉमर होते. अमॅच्युअरचा अर्थ सांगितला बघा. अमॅच्युअर पर्सन हु इज इनकॉम्पिटंट.
और इनेप्ट एट अ पर्टिक्युलर ऍक्टिव्हिटी. इसका मतलब इनकॉम्पिटंट म्हणजे जो कुशल नाही आहे, नवीन आहे, ज्याला अनुभव नाही असा व्यक्ती. दत्तादा वॉज अ अमॅच्युअर ऍस्ट्रॉनॉमर. अमॅच्युअर नवीन ऍस्ट्रॉनॉमर होते, त्यांना अनुभव नव्हता. आणि त्यांची इच्छा काय होती? ही हॅड लॉंग्ड फॉर. लॉंग फॉर मतलब डिझायर, हॅव्हिंग द डिझायर. लॉंग फॉर मतलब टू हॅव विश. विश फॉर. इच्छा काय होती? फॉर इनफ मनी. खूप सारे पैसे पाहिजे होते त्यांना. त्यांची इच्छा होती, जेव्हा ते ऍस्ट्रॉनॉमर होते, अमॅच्युअर ऍस्ट्रॉनॉमर असल्यामुळे त्यांना एक इच्छा होती टू हॅव इनफ मनी. भरपूर पैसा पाहिजे. कशाकरिता? टू बाय अ गुड टेलिस्कोप. ही वॉन्टेड टू बाय अ गुड टेलिस्कोप. त्यांना एक चांगला टेलिस्कोप विकत घ्यायचा होता. आणि दुसरं, त्या टेलिस्कोप घ्यायसाठी त्यांना काय पाहिजे होते? पैसे पाहिजे होते. अँड फॉर इनफ स्पेअर टाइम. स्पेअर टाइम, इनफ स्पेअर टाइम. आणि स्पेअर टाइम म्हणजे मोकळी वेळ पाहिजे होती, खूप सारी मोकळी वेळ. कशाकरिता? इन विच टू ऑब्झर्व द हेवन. ऑब्झर्व द, ही वॉन्टेड टू ऑब्झर्व द. ऑब्झर्व मीन्स सी द हेवन. हेवन मतलब स्काय. त्यांना दोन गोष्टी पाहिजे होत्या. त्यांची इच्छा काय होती? नंबर एक, त्यांना खूप सारे पैसे पाहिजे होते. पैसे कशासाठी पाहिजे होते? टेलिस्कोप विकत घेण्यासाठी. चांगला टेलिस्कोप महाग असतो. आणि दुसरं, त्यांच्याकडे खूप सारा वेळ असला पाहिजे. आणि ह्या दोन्ही गोष्टी केव्हा मिळू शकते माणसाला? रिटायरमेंट मध्ये. रिटायर झालो आपण की आपल्याला पैसे मिळते खूप सारे, आणि कोणी तुम्हाला कुठं जावं लागत नाही, घरीच असता, मग तुम्हाला वेळ पण भेटतं. आणि ह्या दोन्ही गोष्टी दत्तादाला कधी भेटल्या बघा? ही गॉट देम बोथ. ह्या दोन्ही गोष्टी मिळाल्या. ही गॉट देम बोथ व्हेन ही रिटायर्ड. व्हेन ही रिटायर्ड विथ अँपल मनी. अँपल मीन्स प्लेंटी ऑफ मनी, लॉट ऑफ मनी. ओके, दोन्ही गोष्टी रिटायरमेंट झाल्यानंतर त्यांना ह्या मिळाल्या. मग त्यांनी काय केलं? नॅचरली ही बॉट अ टेलिस्कोप विथ द मनी. पैसे जे बॉट किया इसको, देवीचे इसको खरीदा. एंड द टेलिस्कोप वॉज ड्यूली इंस्टॉल. इंस्टॉल म्हणजे फिक्स्ड. उन्होंने फिक्स कर दिया टेलिस्कोप को. कहां पे? ऑन द रूफ. रूफ के ऊपर, छत के ऊपर. एंड long were the dark nights that Dattada spent, and he started spending a lot of time during the night on the terrace. He spent lot of nights, lot of time in star gazing. Star gazing, gaze म्हणजे looking, star, तारों को देखते हुए दी रात में बहुत समय वो बिताने लगे. ओके, अंडरस्टूड? जर तुम्हाला Yes, असं sir. विचारलं व्हॉट वॉज दत्तादास विश, विश क्या थी दत्तादा की, क्या इच्छा थी? To buy a new telescope from plenty of money. ओके, इच्छा क्या थी पहले? उनकी इच्छा ये थी, To get he to wanted to to have discover a plenty of comet. money. पहला he wanted to discover a comet. और उनकी इच्छा कैसी पूरी किया उन्होंने? और उनकी दो इच्छा पहले थी. ही वांटेड, दूसरी और एक इच्छा थी कि ही वांटेड टू बाय अ टेलिस्कोप Lot of money. and wanted to have a lot of spare time, free time. फ्री टाइम, फ्री टाइम चाहता इधर. तो ये दोनों इच्छाएं कब कंप्लीट हुई? व्हेन ही गॉट रिटायर. रिटायर होने के बाद. ओके, नेक्स्ट यहां पर देखिए, स्टार गेजिंग. हियर पुट ऑन. आता आली तिथं हे इंद्राणी देवी आली स्वेटर घेऊन. काय म्हणत आहे बघा? हियर पुट ऑन दिस स्वेटर. स्वेटर पहन लो. और डू यू वॉन्ट नबीन बाबू. नबीन बाबू ये कौन है? डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर. और डू यू वांट नबीन बाबू टू ऑर्डर बेड रेस्ट फॉर टुमारो. बेड रेस्ट टुमारो. क्या नबीन बाबू को बताओ कि तुम्हें बेड रेस्ट बता दे पूरी तरह से, मतलब पलंग से नीचे ही न उतरे. दो चीजें करो, एक तो ये पहन लो स्वेटर, नहीं तो मैं नबीन बाबू से फोन करके बताऊंगी तुम्हें पूरी तरह से रेस्ट देने के लिए कहे. नबीन बाबू इज अ डॉक्टर. ओके. लाइक एव्हरी अदर अमॅच्युअर ऍस्ट्रॉनॉमर, दत्तादा हॅड अ सिक्रेट अँबिशन. और दूसरी अँबिशन बघा. लाईक एव्हरी अदर अमॅच्युअर ऍस्ट्रॉनॉमर. जो अमॅच्युअर ऍस्ट्रॉनॉमर्स असतात, नवीन, ज्यांना अनुभव नसतात, त्यांची एक अँबिशन असते. त्यांच्यासारखी अँबिशन म्हणजे महत्वाकांक्षा होती. अँबिशन म्हणजे महत्वाकांक्षा. कोणाची? दत्तादाची होती. आणि सिक्रेट अँबिशन होती. सिक्रेट म्हणजे एक गुपित होती. काय होती रे? ही वुड वन डे डिस्कवर अ न्यू कॉमेट. He would one day discover a new comet. This was his ambition, that he wanted to discover a new comet. उनको एक कॉमेट ढूंढना था, खोजना था, डिस्कवरी करना था. ओके, दिस वाज हिज एम्बिशन. तो उसके लिए उन्होंने एक टेलीस्कोप खरीदा. रात दिन टेरेस पे बैठे रहते थे. कोई हेल्थ की देखभाल नहीं करते थे. ठंडी रहे, गर्मी रहे, रात के समय वो टेरेस पे
बैठ जाते थे और स्टार को गेज करते रहते थे। बीवी जो थी इंद्रायणी देवी बड़ी परेशान थी, क्योंकि ये भूल जाते थे स्वेटर पहनना। डॉक्टर ने पहले कहा था कि इनको रेस्ट करना है, प्रिकॉशंस लेना है, लेकिन वो बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। उनको गुस्सा आता था उस दिव्य चक्षु का, टेलीस्कोप का, क्योंकि उसके लिए, इंद्रायणी देवी के लिए वो दिव्य चक्षु एक डिजाइनिंग वुमन की तरह था, जिसको अपने हस्बैंड को उसने ट्रैप में ले लिया था, इसलिए उसको वो दिव्या कहती थी, और वही नाम उनको हमेशा के लिए जुड़ गया वो टेलीस्कोप का। ओके, इज इट क्लियर? शैल वी मूव टू द नेक्स्ट Yes. स्लाइड? और नेक्स्ट स्लाइड। ओके, Yes, sir. चलो नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। यहाँ पर देखिए आप, अभी यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है प्लैनेट और कॉमेट में। की भी. हाँ, ओके, यहाँ पर देखिए, कॉमेट कैन बी न्यू। पहला डिफरेंस है, कॉमेट कैन बी न्यू। कॉमेट नए होते हैं, देखिए कहीं से भी आ सकते हैं। कॉमेट कैन बी न्यू, दे कमिंग एज दे डू फ्रॉम द रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। कॉमेट कैन बी न्यू coming as they do from the remote corners of the solar system. रिमोट म्हणजे दूरवरच्या, फार अवे, एखाद्या दूरच्या कॉर्नर पासून। सोलर सिस्टमचा अर्थ असतो से सूर्यमाला जो है उसमें से एखादे कोने में से वो कहीं से भी निकल के आ जाता है, इधर आ जाता है तुरंत। जो आज तक दिख नहीं रहा, तुरंत कभी भी दिख सकता है हमें। जैसे कि हम स्काई में देखते तो हमें स्टार, मून, आवाज नका करू तिकडून। तो कॉमेट्स कैन कम फ्रॉम एनी रिमोट कॉर्नर ऑफ द सोलर सिस्टम। कॉमेट्स कैन बी न्यू, फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड, कॉमेट्स आल्सो ऑर्बिट अराउंड द सन। हमने देखा कि बाकी सब जो प्लैनेट्स है वो ऑर्बिट करते हैं, ऑर्बिट मतलब मूव अराउंड द सन। कॉमेट्स आल्सो ऑर्बिट अराउंड द सन, ये भी ऑर्बिट करते हैं, सन के आजू बाजू घूमते रहते हैं, गोल 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 गोल, ये और कॉमेट्स। उसके बाद, so even in a while a comet comes close to the sun, and sometime once in a duration of its revolving, मतलब घूमते घूमते क्या हो जाता है, दे कम वेरी क्लोज टू द सन, सन के बहुत करीब आ जाते हैं। हाँ, कम इन अ व्हाइल कॉमेट कम्स क्लोज टू द सन, करीब आ जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, एंड देन क्या हो जाता है, उनको एक पूंछ आ जाती है। ओके, जस्ट वेट। देखिए, देन इट रिसीड इनटू द डार्कनेस। यहां पे एक सेंटेंस लिखना भूल गया। दे कम क्लोज टू द सन एंड देन दे डेवलप अ टेल, उनको एक पूंछ आ जाती है लंबी, एंड दे स्टार्ट शाइनिंग, ग्लिटरिंग करना शुरू हो जाता है सन के पास आने से, वो चमकना शुरू हो जाता है, उनको एक पूंछ आ जाती है। एंड देन इट रिसीड्स अर्थ दिलेला है, रिसीड म्हणजे गोज बैक, डिसअपियर हो जाते इन द डार्कनेस में गायब हो जाते हैं। देखो यहां से निकल के आ गए, ये देखो यहाँ पे करीब दिख रहा आपको, और यहाँ से दूर चला गया, और बाद में ये गायब हो जाता है। एंड इट विल नॉट बी विजिबल फॉर नेक्स्ट 100 ईयर, दूसरे 100 साल तक फिर से दिखता नहीं है। दैट इज द डिफरेंस है प्लैनेट्स और कॉमेट्स में। आपको पहला डिफरेंस है, कॉमेट्स कैन बी न्यू, कॉमेट्स नए होते हैं, दे कम फ्रॉम द रिमोट कॉर्नर ऑफ द सोलर सिस्टम, राइट। दे आल्सो ऑर्बिट अराउंड द सन, बट देयर डायरेक्शन इज नॉट फिक्स्ड। And they at one day they come very close to the sun. When they come very close to the sun, they develop a tail, उनको tail आ जाती है, and then they recedes, go away from the sun, and then they disappear in the sky, भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं। That is the difference between comets and बोलो, Planets. planets। वेरी गुड, ओके बेटा, आगे देखेंगे। ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद रुकेंगे। अभी दत्तादा का इच्छा हमने देखी थी, सीक्रेट एम्बिशन थी, उनको प्लेनेट, एक कॉमेट ढूंढना है। तो चांसेस थे क्या वो कॉमेट ढूंढ सकते थे क्या? क्योंकि वो तो अमेच्योर एस्ट्रोनॉमर है, नए हैं बिल्कुल, वो कोई अनुभव नहीं है। और बाकी तो दुनिया में बड़े बड़े एक से एक एस्ट्रोनॉमर, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एस्ट्रोनॉमर बैठे हुए हैं। क्या उनसे पहले दत्तादा कोई कॉमेट ढूंढ पाएंगे? क्योंकि कॉमेट तो एक ही आएगा, और वो इतने सारे लोग देख रहे, ढूंढ रहे हैं उसको, कि इनसे पहले किसी को तो भी दिख ही जाएगा। तो फिर ये पॉसिबल है क्या कि दत्तादा एखादा कॉमेट ढूंढ सके? तो उन्होंने रीजन देखिए क्यों ऐसा पॉसिबल था। व्हाट चांस डिड ही स्टैंड विथ हिज 8 इंच दिव्या? क्या चांस था उनको? ये 8 इंच की थी दिव्या, छोटी सी टेलीस्कोप थी, इससे चांस था क्या उनको ढूंढने का? तो डिडंट प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स हैव जाइजेंटिक
टेलीस्कोप। हम प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं, प्रोफेशनल मतलब जिनका करियर उसी में रहता है, जो अनुभवी होते हैं, जिनका काम ही वही होता है, उनके पास तो जायजेंटिक टेलीस्कोप होते हैं, जायजेंटिक में बिग एडवांस्ड टेलीस्कोप होते हैं। तो वो नहीं ढूंढेंगे क्या दत्तादा से पहले, क्योंकि दत्तादा का टेलीस्कोप तो छोटा सा टेलीस्कोप है। तो वो क्या कहते हैं, चांसेस है उनको भी ढूंढने का चांसेस। ऐसा क्यों है, क्योंकि वो कहते हैं प्रोफेशनल विद देयर प्री असाइंड प्रोग्राम। प्रोफेशनल मतलब जो एक्सपीरियंस्ड जो एस्ट्रोनॉमर्स है, विद देयर प्री असाइंड प्रोग्राम। प्री असाइंड मतलब पहले से जो काम दिया गया है उनको, उस कामों में बिजी है, पहले से उनको काम दिया हुआ है, प्री असाइंड वर्क दिया है, प्रोग्राम्स दिए है, उनमें वो बिजी होंगे। एंड वो क्या कर रहे होंगे, दे वुड बी लुकिंग एट फेंट स्टार्स। वो कॉमेट नहीं ढूंढ रहे, वो क्या ढूंढ रहे हैं, फेंट। फेंट मतलब जो क्लियर नहीं है, बेयरली विजिबल है, जो दिखते ही नहीं है, स्टार्स को ढूंढ रहे होंगे। उनके पास जो बड़ा बड़ा टेलीस्कोप है, उससे वो कॉमेट नहीं ढूंढ रहे, उनका ध्यान पूरी तरह ये फेंट स्टार्स की तरफ है, जो दिखते नहीं है। बड़े बड़े प्लैनेट ढूंढ रहे हैं वो, एंड नेबुलस गैलेक्सी जो आकाश गंगा है, उनकी तरफ उनका ध्यान है। और दत्तादा ये सब चीजें नहीं ढूंढ रहे, दत्तादा स्टार्स को नहीं ढूंढ रहे ना, तो प्लैनेट। उनका ध्यान दत्तादा का सिर्फ कॉमेट की तरफ है। ये डिफरेंस है। प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स कॉमेट की तरफ नहीं देख रहे, वो स्टार ढूंढ रहे हैं। और दत्तादा कॉमेट ढूंढ रहे हैं। तो इसके कारण क्या हो गया, दे माइट मिस सच ए इनसिग्निफिकंट थिंग। इनसिग्निफिकंट चा अर्थ असतो नॉट इम्पॉर्टंट. फॉर द प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स कॉमेट इज अ इनसिग्निफिकंट थिंग, अनइम्पॉर्टेंट थिंग है प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स के लिए। इसलिए क्या है, वहां पे एक चांस ये है कि वो दे माइट मिस मतलब ये ध्यान देंगे ही नहीं, उनके नजर से निकल जाएगा ये कॉमेट, एंड विच दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग टू सी एनीवे। जो क्योंकि वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे, उनको अंदाजा ही नहीं कि वो उनको ये कॉमेट दिखेगा। तो पूरा ध्यान उनका किस पे है, स्टार्स पे है, फेंट स्टार्स पे। और उनके लिए ये इनसिग्निफिकेंट चीज है, अनइम्पॉर्टेंट चीज है। इसलिए चांसेस दत्तादा के ऐसे कॉमेट ढूंढने में ज्यादा है प्रोफेशनल साइंटिस्ट से। ओके, इंडीड अमॅच्युअर हॅड ऑफन डिस्कवर न्यू कॉमेट. अगर हिस्ट्री देखा जाए, इंडीड म्हणजे खरोखर रियल अमॅच्युअर एस्ट्रोनॉमर्स हैड ऑफन डिस्कवर्ड न्यू कॉमेट्स. जितने भी कॉमेट ढूंढे गए हैं, सभी किसी ने ढूंढ के निकाले हैं, अमैच्योर एस्ट्रोनॉमर्स ने ही ढूंढे हैं, ये इतिहास बता रहा है. वी द प्रोफेशनल हैड मिस्ड, और वो सब कॉमेट्स प्रोफेशनल जो एस्ट्रोनॉमर उन्होंने उनसे मिस हुए थे. तो इसलिए दत्तादा को ऐसा लगता है कि मेरे को भी चांस है, ये छोटी सी दिव्या के द्वारा ही मैं एक आधा नया कॉमेट ढूंढ निकालूंगा. हमारी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, 50 तक गए थे, अभी 39 बचे हैं. कुछ कुछ बच्चे सिर्फ अटेंडेंस देने को आते हैं. एनीवे, उनका भी इलाज करेंगे अपन. एंड इट लुक टू दत्तादा दैट टुनाइट वाज गोइंग टू बी द बिग नाइट. और आज की जो रात थी, दत्तादा को ऐसा लग रहा था टुडेज नाइट वाज गोइंग टू बी द बिग नाइट. आज जिंदगी की सबसे बड़ी रात होने वाली थी, क्योंकि दत्तादा बहुत दिनों से बैठे थे ऊपर, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी. आज क्या होने वाला था, तो यहाँ पर देखिए क्या देखा उन्होंने. फॉर अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द सेम ओल्ड स्टार, देखिए लास्ट लाइन, फॉर अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द सेम ओल्ड स्टार्स दत्तादा हैड डिटेक्टेड अ फेंट स्ट्रेंजर. उन्हें देखा था कि जो रोज रोज एक स्टार देखा करते थे, एक उसके पीछे बैकग्राउंड ऑफ द सेम ओल्ड स्टार, उसके बाजू में ही उन्होंने क्या देखा था, डिटेक्टेड मतलब नोटिस्ड, फाउंड अ फेंट स्ट्रेंजर. फेंट मतलब जो क्लिअर नाही आहे, फेंट म्हणजे अस्पष्ट, स्ट्रेंजर मतलब अनोळखी काहीतरी त्याला गोष्ट तिथे दिसली दत्तादाला. आणि ती गोष्ट कोण होती, फेंट स्टार्स, म्हणजे तो होता कॉमेट. टुमारो वी विल सी, हम देखेंगे इसको, कल देखेंगे, आज रुकेंगे. ओके चिल्ड्रन, समजलं काय तुम्हाला इथपर्यंत Yes, आजचं, sir. आज का Yes, बोलू sir. ना? ओके बेटा, Yes, sir. ओके, चलो फिर कल मिलेंगे इसी समय पर, इसी लेसन को आगे कंटिन्यू करेंगे. ओके, Yes, sir. Okay, Yes, sir. Bye, sir. बाय बेटा. Bye, sir.
बाय सर. याचा स्क्रीनशॉट sir. काढ आणि मला अटेंडन्स पाठवा. नाव टाका मला ऍबसेंट पोरांचे फक्त पटापट. शेवटी अटेंडन्स घ्यायचा आहे, शेवटचं आत्ताच हे शेवटचं आपलं आहे, त्याचं अटेंडन्स घ्या. ठीक आहे. ओके.